हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पूजा नारंग्स फिजिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से एक नया टॉपिक। हमारा टारगेट है एस्टेट पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम। लेक्चर नंबर 5 में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलराइट, 4 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो पहले आप वो लेक्चर्स देख लीजिए, जिससे आपको आगे चलने में आसानी होगी। और नहीं देखे हैं तो भी लेक्चर 5 देख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको। तो आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका कंप्लीट कंसेप्ट हमें पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ये पेपर भी एस्टेट का प्रीवियस ईयर का पेपर ही है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। इसके लिए आपको कोई कंसेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दो पार्टिकल हैं, दोनों का मास कितना है, एम। ओके, दोनों रोटेट कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? इट वुड बी 2r। मीन्स एक तरफ रेडियस r, सेंटर से डिस्टेंस, और ये भी r। तो टोटल डिस्टेंस दोनों पार्टिकल्स के बीच का कितना हो गया? 2r। ऑलराइट, और दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितना लगेगा? दैट विल बी, यहाँ पर क्या दिए हुए देखिए, two particles of mass m go around a circle of radius r। रेडियस r है, कैपिटल R ले लिया, तो इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना लग रहा है? जी एम एम बाय आर स्क्वेयर। ओके, उसके बाद है द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज। यहाँ पर हमसे स्पीड पूछी गई है पार्टिकल की, तो पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं इन अ सर्कुलर पाथ, तो उनके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इन दोनों फोर्सेस को जब मैं बराबर रखती हूँ, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आर आएगा, क्योंकि आर भी क्या दिखाता है? रेडियस। ये आर और ये आर स्क्वायर कैंसिल। मुझे यहाँ पे वी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? जी एम बाई आर। बट ये टोटली गलत आंसर है, ये मिस्टेक आपसे एग्जाम में भी हो सकती है। तो करना क्या है एग्जैक्टली फॉर्मूला यही लगेगा, जी एम बाई, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है इनके बीच का? दिस इज इक्वल टू 2r। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2r का होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? जी एम एम डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। जब ये पेपर हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने ये गलत किया था। ओके, सिर्फ इस आर की वजह से उन्होंने डिस्टेंस आर ले लिया था, जबकि डिस्टेंस कितना होना चाहिए यहाँ पे? 2r। तो सिंप्लीफाई जब हम करेंगे, हमारे पास v क्या आ जाएगा? अंडर द रूट जी एम बाई 4। ऑलराइट, 4 के साथ यहाँ पे क्या आएगा? आर। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो दिस इज द राइट आंसर। ये जो मिस्टेक है जो मैंने यहाँ पे की, तो ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चों ने उस टाइम भी की थी। तो इससे क्या हो जाता है? मिस्टेक थी ये, मतलब गलत था मेथड। यहाँ पर हमें फोर्सेस को बराबर पुट करना है, बट डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या लेना है? 2r। ऑलराइट, तो जब हम इसको लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन 4r। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। सो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। चलिए इसके बाद चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। चार्ज के साथ ये क्या स्टोर करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो इसका सिंबल ऐसा होता है, इसमें जनरली क्या होता है? टू प्लेट्स होती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो टू प्लेट्स हैं रिप्रेजेंट करती हैं एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट को, ठीक है। तो ये जो दो प्लेट होती हैं, इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है d, और ये रिप्रेजेंट करती हैं एक कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर जो होते हैं वो बहुत शेप के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि कैपेसिटर होता क्या है। अ डिवाइस दैट इज यूज टू स्टोर चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो डेफिनेशन मैंने यहाँ राइट कर दी है, ठीक है।
उसके बाद देखिए कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है। अब स्टोर क्या करना है हमें, चार्ज। तो चार्ज को जब हम स्टोर करते हैं वो प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। ठीक है। जैसे जैसे हम किसी बॉडी का पोटेंशियल बढ़ाते हैं, वैसे मतलब किसी बॉडी पे चार्ज लेकर आते हैं तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है, और जब उसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है तो एक लिमिट आ जाती है, उसके बाद चार्ज स्टोर नहीं हो पाता। तो चार्ज जो है, चार्ज का स्टोर करना किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल के। ठीक है। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहाँ से हटाते हैं, इट बिकम्स Q इज इक्वल टू सी वी। तो C हमारे पास क्या आ जाता है, Q अपॉन V, जो कि क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है। और ये कांस्टेंट क्वांटिटी शेप पे डिपेंड करती है और मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक है। और नियर बाय कंडक्टर्स, नियर बाय अगर हम कंडक्टिंग प्लेट्स या कंडक्टर्स रख देते हैं तो उन पे भी डिपेंड करती है। ऑलराइट। तो ये होती है कैपेसिटेंस। बात समझ आई सबको। इसके बाद हम बात करेंगे कैपेसिटेंस का यूनिट। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेराड। ऑलराइट। तो ऐसा यूनिट आपको पता चल गया कैपेसिटेंस का, फेराड हो जाता है। अब हम आगे करेंगे सम बेसिक फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द कैपेसिटर। सारे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं हम उनको क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन अगर हम करने लगे तो उसके बाद जो टाइम जो है बहुत ज्यादा लग जाएगा, और वो टाइम कंज्यूम करने का टाइम हमारे पास अभी नहीं है, क्योंकि हमारा एग्जाम है बहुत ही जल्दी। तो उसकी पूरी प्रिपरेशन करनी है, फिजिक्स के साथ साथ सीडीपी और बाकी के सब्जेक्ट भी करने हैं। तो उसको कवर करने के लिए हमारे पास टाइम सेविंग कैपेसिटी होनी चाहिए, मीन्स हमें टाइम सेव करना चाहिए। तो चलिए देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बिकम 7/6 टाइम्स। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कैपेसिटेंस का और कैपेसिटर का पूरा कंसेप्ट आना चाहिए। तो आज हम उस कंसेप्ट को कंप्लीटली स्टडी करेंगे। लुक एट दिस। सबसे पहले कैपेसिटेंस होती क्या है, इट इज चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल। चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल। ऑलराइट। सी फॉर कैपेसिटेंस जिसका यूनिट है फैराड। क्यू चार्ज कूलम। और वी है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जिसका यूनिट है वोल्ट्स। तो यहाँ ये बेसिक सी डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बता दी। कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए बहुत तरह के कैपेसिटर्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको करवाना चाहती हूँ यहाँ पे आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है, एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। ठीक है। सिंगल शेल है ये। तो इसकी जो कैपेसिटेंस है दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर यहाँ पर क्या है, इसकी रेडियस। ओके। तो ये हमें पता होना चाहिए, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट आ जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, कुछ इस तरीके से दो प्लेट्स लगी होती है दी डिस्टेंस पे। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर। ए है एरिया ऑफ प्लेट्स, डी है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है। ये लेक्चर एक्चुअली ना मैं रात के 12 बजे के बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि कल का ना नेट खत्म हो गया था। तो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे जूम चलाना पड़ता है, और जूम चलाने के लिए मुझे चाहिए नेट।
तो अगर मैं इतनी मेहनत से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में भी वीडियोस आपके काम आ सके। चलिए चलते हैं आगे। अगर एक पैरेलल के प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और उसके अंदर उसकी प्लेट्स के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, ठीक है। जब हमने वो डाइलेक्ट्रिक फिल किया तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी आ जाती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी जो था वो किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, के से। के यहाँ पे क्या होता है, इट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अक्सर हमें दी होती है, ठीक है। और इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दें, देन इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स के टाइम्स। ओके, नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, इट इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। और क्यूवी की फॉर्मूला, क्यूवी की फॉर्म में इट इज 1/2 क्यूवी, एंड क्यू और सी की फॉर्म में इट इज क्यू स्क्वायर बाय 2C। ये सारे के सारे फॉर्मूला जो हैं एक आपस में इक्विवेलेंट है, और ये किसके फॉर्मूलाज हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। नेक्स्ट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कि देखिए, एक कैपेसिटर है, ठीक है, अगर उसके साथ कोई दूसरा कैपेसिटर लगाएं तो सीरीज में लगाएं तो इस तरीके से लगाया जाएगा, पैरेलल में लगाएं तो ऐसे लगाया जाएगा, ठीक है। तो जब हम सीरीज में लगाते हैं तो डिफरेंस क्या रहता है, इसकी पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, इसकी पॉजिटिव प्लेट, इसकी नेगेटिव प्लेट, मीन्स नेगेटिव प्लेट जो है एक कैपेसिटर की वो दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, कैपेसिटर्स इन सीरीज, ठीक है। अगर हमें कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ना है तो पैरेलल में जोड़ने के लिए उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो वो कुछ इस तरीके से जोड़े जाते हैं। देखिए इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये ए है, ये बी है, तो ए बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चलिए सब चलते हैं आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की तरफ। तो कैपेसिटर्स इन सीरीज, अगर कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ा जाए तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो होती है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। ऑलराइट, तो इस केस में क्या होता है, चार्ज इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है, चार्ज रिमेन्स सेम, ठीक है। और पोटेंशियल जो होता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल डिवाइड्स, वैसे ही सब यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है। इनका प्रूफ, इनकी डेरिवेशंस मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, क्वेश्चंस डेफिनेटली करवाऊंगी कल के वीडियो में। आज अभी एक्चुअली लेट हो गया तो मुझे भी नींद आ रही है, बट स्टिल करते रहेंगे, चलते रहना है, जिंदगी इसी का नाम है। तो अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ा जाए कुछ इस तरीके से, तो वोल्टेज जो है वो सेम रहती है अक्रॉस ईच कैपेसिटर, और जो चार्ज है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस को जो ऐड करने का फॉर्मूला होता है दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3, डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, उनके बीच में कितना फोर्स लगता है, द फॉर्मूला इज क्यू स्क्र बाय एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 क्यू स्क्र बाय एप्सिलॉन नॉट ए। ऑलराइट, नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो इसका फॉर्मूला आता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, जनरली यूनिफॉर्म, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है E इज इक्वल टू V अपॉन डी। और यही उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, V अपॉन के डी। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट था, V अपॉन डी, तो जब नया इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल होगा, E बाय के, ठीक है।
और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पे बेस्ड क्वेश्चन हमें करना है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T अपॉन K प्लस D माइनस T। ये फॉर्मूला हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप वीडियो को पूरा देखिए, इस वाली को, ठीक है। और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है ये वाला, ये भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much for watching the video. Please do like, share and subscribe. Thank you.